राम राम जी। बालक राम जी के दर्शनों के लिए भोलेनाथ कैसे मदारी बन गए, आज इस कथा पर चर्चा करेंगे। एक बार राम कथा जब भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे थे तो भोलेनाथ ने बताया कि जब राम अवतार हुआ तो बालक श्री राम के दर्शन करने के लिए मैं और कागभूषुंडी जी हम दोनों ही अयोध्या नगरी में गए, लेकिन हमें महल के भीतर घुसने नहीं दिया। हमने कहा हम राम जी के दर्शन करने आए हैं, लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। फिर मैंने मन में विचार किया कि श्री राम आप अपने दर्शनों से मुझे वंचित क्यों रख रहे हैं। फिर मैंने और कागभूषुंडी जी ने कुछ युक्ति लड़ाई। हमने सोचा कि मैं मदारी बनूंगा और कागभूषुंडी मेरा सहायक बनेगा और हम एक मदारी का खेल यहाँ खेलेंगे महल के पास। इस खेल की आवाज़ बालक राम जी के कानों में पड़ेगी और वो ये खेलने के लिए बाहर आएंगे और हम उनके दर्शन कर लेंगे। जब उन्होंने ये योजना बनाई तब उनको पूर्ण विश्वास था कि ये सफल होगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। भोलेनाथ मदारी बन गए, कागभूषुंडी जी उनके सहायक बन गए और दोनों ने खेल तमाशा आरंभ कर दिया। तो जैसे आजकल मदारी के पास भीड़ जमा हो जाती है, वैसे ही महल के पास भीड़ जमा हो गई। राम जी सब समझ गए। भोलेनाथ के डमरू की आवाज़ उन्होंने पहचान ली। उन्होंने सोचा, अच्छा भोलेनाथ आप खुद तो दूर से हमारा दर्शन कर लेंगे, लेकिन हमें अपने दर्शन नहीं देंगे, तो हम तो आपसे मिलने बिना आपको जाने नहीं देंगे। राम जी रोने लग पड़े। जब राम जी रोने लग पड़े तो माता कौशल्या ने कहा कि ये कौन तमाशा लगा रहा है। इसकी बात सुन के बालक घबरा गया, रोने लग पड़ा, इसको यहाँ से भगाओ। जो सिपाही थे उन्होंने मदारी को और उनके सहायक को, भोलेनाथ और कागभूषुंडी जी को वहाँ से भगा दिया। भोलेनाथ बेचारे अपना जो झोला है, अपना डमरू है, सब समेट कर वहाँ से चले गए। फिर कागभूषुंडी जी ने कहा कि भोलेनाथ अब कोई और युक्ति लगाई जाए। भोलेनाथ ने कहा ये तो राम जी ने हमारे साथ अच्छा मजाक किया। बोले कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, एक दूसरी युक्ति लगाते हैं। भोलेनाथ जी बन गए पंडित और कागभूषुंडी जी बन गए उनके चेला जी। तो पंडित जी और चेला जी अयोध्या में ये घोषणा करने लग पड़े कि मैं सच्चे सबको अपना भूतकाल और भविष्य बता दूंगा। कोई भी मेरे सामने आकर अपना भूतकाल भविष्य जान सकता है। तो अयोध्या नगर के बहुत सारे लोग उनके पास आए। भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते ही हैं। व्यक्तियों का भूतकाल बताकर उन्होंने उन सबके मन में ये विश्वास बना लिया कि पंडित जी सच्चे हैं, क्योंकि अगर हम किसी के भूतकाल की सारी बातें सच उससे बता देंगे तो उनका विश्वास बंध जाता है कि ये जो है ये सच्चा पंडित है, झूठा नहीं है। और जो झूठा होगा वो तो कुछ भी नहीं जान पाएगा। फिर उसको आधार बनाकर हम भविष्य के बारे में बता देते हैं। भोलेनाथ ने ऐसा ही किया, पहले भूतकाल बताया, फिर भविष्य बताया। तो नगर में ढिंढोरा पिट गया कि एक बहुत पहुँचे हुए साधु महात्मा आए हैं। जब महल में ये बात उड़ी तो कौशल्या जी ने कहा कि मुझे इनके दर्शन करने हैं। एक दासी जल्दी से वहाँ गई। उन्होंने कहा कि जी पंडित जी, आप यहीं रहेंगे या महल जाने की इच्छा भी है। भोलेनाथ ने कहा ये तो बात बन गई। उन्होंने कहा कि दासी जी आप हमें महलों में ले जाएं, जो भी पुरस्कार मिलेगा हम आधा आपको दे देंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी, हमें महल में जाकर राम जी के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा ठीक है। दासी ने आकर कौशल्या जी को सारी बात बताई कि यही वो महान पंडित जी हैं जो सब सच बता देते हैं। ये सुनकर कौशल्या जी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया और उनको बोला कि मेरे बालक के बारे में बताइए। भोलेनाथ ये तो चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है माता, अपने बालक को लेकर आइए। और जैसे ही राम जी को उन्होंने देखा, राम जी को कौशल्या माता लेकर आई, तो भोलेनाथ की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने बालक के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श किया
माता कौशल्या ने कहा, पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? तो भोलेनाथ जी संभल गए। उन्होंने कहा, अभी तो लीला चल रही है। उन्होंने कहा, माता कुछ नहीं, मैं तो इनके चरणों की रेखाएं देख रहा था। भोलेनाथ ने बात संभाल ली। माता जी ने कहा, लोग तो हाथों की रेखाएं देखते हैं, आप चरणों की देख रहे हैं? बोले, हम पंडित जरा दूसरे किस्म के हैं, हम पैरों की रेखाओं से हाथों की रेखाओं की तरफ जाते हैं। फिर भोलेनाथ ने राम जी को हाथ में उठा लिया, बहुत प्रेम किया और काफ़ी देर तक ऐसे ही निहारते रहे। कौशल्या जी ने भोलेनाथ को कहा कि बाबा जी आप बताइए तो सही, इतनी देर हो गई, आपने क्या देखा? भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं अपने तीसरे नेत्र से ये सब कुछ देख रहा था कि इस बालक का भविष्य कैसा होगा। तो कौशल्या जी ने कहा, बताइए अंतर ध्यान होकर आपने क्या देखा? भोलेनाथ ने कहा कि मैंने ये देखा कि ये एक बहुत बड़े राजा होंगे, इनका यश पूरी पृथ्वी पर फैलेगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक राम जी का नाम इस जग में रहेगा और इनको बहुत दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे। और जैसे ही आगे की कथा चली तो राम जी ने उनकी दाढ़ी खींच ली। राम जी ने इशारे में भोलेनाथ से कहा कि अगर सारी कथा आप बता देंगे तो ये भी बता देंगे कि 14 वर्ष का वनवास होगा और माता जी उदास हो जाएंगी। भोलेनाथ इशारा समझ गए। उन्होंने कहा कि आपको ये बहुत ही बालक प्रसन्नता देगा, पूरे राज्य को इन पर गर्व होगा, पूरे विश्व में ये शांति फैलाएंगे। ये सब बातें सुन के, अपने बालक की बुराई सुनकर कौशल्या जी बहुत प्रसन्न हुई। कौशल्या जी ने बहुत भेंटा पंडित जी को दे दी। भोलेनाथ को तो सिर्फ दर्शन ही चाहिए थे। भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए। भोलेनाथ ने फिर पार्वती जी से कहा कि ये मैंने बात आपसे छुपाई थी और आज ये भेद मैं आपको दे रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैंने भी आपसे एक बात छुपाई थी। भोलेनाथ ने कहा, क्या? उन्होंने कहा, मैं भी बालक राम जी के दर्शन करने गई थी। उन्होंने कहा, आपने तो बताया नहीं आप कब गए थे। पार्वती जी ने कहा कि जो दासी आपको महलों में लेकर गई थी वो कौन थी? वो मैं ही थी, मेरे कारण ही आपको राम जी के दर्शन हुए थे। मैंने ये भेद आपसे अब तक छुपाया हुआ था। तो शिव जी और पार्वती जी दोनों आपस में हंसने लगे। धन्यवाद।